दयालु मेरे शिव एक ऐसे हैं कि घर की नारी, घर की स्त्री दूसरों के लिए मांग रही है, फिर भी मेरे शंकर उस पर कृपा कर कर उसका कल्याण कर रहे हैं। वो मांग खुद के लिए नहीं रही है, वो स्वयं के लिए नहीं मांग रही है, और स्वयं के लिए मांग नहीं रही है तो भी भगवान सबसे पहले उसी का कल्याण कर रहे हैं जो दूसरे का सुख मांग रहे हैं। और ये संसार की रीति है। भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक सनातनी, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला एक सनातनी हमेशा सर्वे भवन्तु सुखी, सबकी कामना करता है कि सब सुखी रहे। अगर सही तरह से टिका हुआ है तो पूरे विश्व की जितनी भी नारियां हैं, जितने भी भारत देश की मेरी माताएं हैं, इनके व्रत, इनकी साधना, इनका तप, इनका उपास और इनका सातित्व इतना है जिसके बल पर आज भी भारत माता की ये भूमि आनंद के साथ ये सातित्व है। आप ये आपके घरों का संस्कार है। ये आपका सातित्व है जिसके बल पर ये संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत आनंद के साथ में रहता है। विष्णु पुराण में एक बात लिखी है, हमारा निवेदन रहेगा कभी मिल जाए गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण तो उसको पढ़िएगा। कभी गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण यदि आपके घर में हो, आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो हिंदी की टीका पढ़िए। और गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण में लिखा है, गौ सती एक गौ माता और एक सती नारी जब तक पृथ्वी पर है तब तक पृथ्वी पर अकाल नहीं पड़ सकता। यह विष्णु महापुराण के अंतर्गत एक गौ माता और दूसरी सती नारी। और ये आपका सातित्व ही तो है। ये मेरी जीजियों, कोई भी घर में त्योहार आता है तो सबसे पहले पति कोई तैयारी नहीं करता, घर का बेटा कोई तैयारी नहीं करता, घर की बेटी, घर की माँ, घर की स्त्री, घर की सास, घर की बूढ़ी माँ, घर की बहुएं, बेटियां तैयारी करती हैं। सातित्वता है। विष्णु पुराण कहती है गौ माता और दूसरी सती नारी जब तक पृथ्वी पर है, जब तक गौ माता और सती नारी जब तक पृथ्वी पर है तब तक ये पूरा ब्रह्मांड श्रेष्ठता में चल रहा है और कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई भूखा नहीं रह सकता। वो श्रेष्ठता में भूखा नहीं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। मन को साफ रखिए, मन को पवित्र रखिए। और तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले। कई लोग उसको तुअर कहते हैं, कोई अरहर कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, उसकी पत्तियां। और निवेदन है, कई लोग कथा सुनेंगे तो बैठकर हो सकता है कि कथा में से कुछ ना कुछ छांटें और कहें, अब बताओ गुरुजी ने कह दिया कि अरहर की पत्ती भी शिव जी पे चढ़ती है। तो हमारा निवेदन है, पहले एक बार शिव महापुराण को जरूर पढ़ना,
पृष्ठ संख्या गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण का 123वें नंबर का प्रश्न निकालना और उसमें पढ़ना। विदुषा की कथा कि अरहर की पत्ती का कितना महत्व है। कुछ नहीं मिला उसको, विदुषा को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अरहर की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहा है, शिव का श्रृंगार। और कितना भोला है मेरा शंकर। ए मेरी जीजियों, तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं है, आग का पुष्प नहीं है, धतूरा नहीं है, तुम्हारे पास कनेर का फूल नहीं है, तुम्हारे पास जल नहीं है, तुम्हारे पास कोई वस्तु नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर जाते समय रास्ते में कोई पौधा, कोई पेड़ मिल जाए तो उसकी भी पत्ती तोड़कर तुम शंकर जी को चढ़ाओगे तो भी शिव प्रसन्न हो जाता है, मेरा औघड़दानी प्रसन्न हो जाता है। मेरे शंकर भगवान को प्रसन्न करना बहुत सरल है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कोई कह रहा है धतूरा जरूर होना चाहिए, ये फूल जरूर होना चाहिए, बेलपत्र जरूर होना चाहिए। और कई लोग सुबह सुबह प्रदोष के आप गूगल सर्च करोगे तो ऊपर लिखा हुआ जाता है ये मत चढ़ा देना, शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यह कहती है कि चोर चोरी करने गया, चढ़ाने को तो जान दो, वो खुद ही चढ़ गया। शंकर जी रुष्ट हुए क्या? जम के बोलो जरा। चोर खुद चोरी करने गया, शिव जी के ऊपर चढ़ गया, शंकर भगवान प्रसन्न होकर उसको वर प्रदान कर दिए और उस चोर को कुबेर बना दिया। जरा विचार करिए, लोग कहते हैं ये मत चढ़ा देना, शिव जी नाराज हो जाएंगे, ये मत चढ़ा, शंकर जी की पूजन में ये भूल मत कर देना। सवेरे से गूगल आकर मोबाइल खोलते से ऊपर ही लाइन लिखी हुई जाती है, ये मत करना, आज प्रदोष का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, सोमवार का दिन है, सावन का महीना है, ये करोगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। मेरा शंकर भगवान कभी रुष्ट नहीं होता। अपनी औलाद से माँ बाप कभी बहुत देर तक रूठे नहीं रहते, वो तो गले लगा देते हैं, स्नेह करते हैं, आनंद करते हैं। ये दुनिया के लोगों ने तुम्हें डराने के लिए बहुत कुछ कर रखा है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये मत करना, वो मत करना, शंकर जी की पूजन मत करना तो शिव जी पे चढ़ा जल मत, जी पे बेलपत्र मत चढ़ाना तो ये मत खाना, तो ऐसा मत खाना तो वैसा। ये केवल भ्रम उत्पन्न कर, केवल। विदुषा क्या चढ़ा रहा है? अरहर की पत्ती, केवल अरहर की पत्ती से श्रृंगार। और श्रावण के महीने में आज पवित्र शिव महापुराण की कथा जो बोलबम समिति करा रही है, कथा के अध्यक्ष श्री दया सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष, इस कथा को जो लाभान्वित करा रहे हैं, इस पवित्र कथा में एक बात कहना चाहेंगे और बड़े सावधानी से सुनिएगा कि आपके पास में शिव जी को चढ़ाने के लिए यदि कुछ भी नहीं है, किसी भी पेड़ की पत्तियां, अब देखो यहाँ पर जो ये दया सिंह जी ने जो ये स्टेज बनाया, इसमें ये पेड़ लगा दिए उनने। दया सिंह जी, आपको साधुवाद है जो आपने प्रकृति की सौंदर्यता को जनमानस को प्रसिद्ध किया। ये जनमानस को प्रेरणा है। जब स्टेज पे पेड़ लग सकता है तो आप भी अपने अपने नगर में पेड़ जरूर लगा, वृक्षारोपण जरूर करिए, ये प्रेरणा दी जा रही है। साधु था आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी वृक्ष की पत्ती को तोड़ा, शिव जी को समर्पित। अब मंदिर में आपने पत्ती को चढ़ाया, लोग आपसे कहेंगे क्यों हर कैसे वृक्ष की पत्ती चढ़ा दी, तुमने बेलपत्र नहीं चढ़ाया, तुमने ये नहीं चढ़ाया। तो उसको कह देना मेरा पिता है शिव, वो काल अधिपति महाकाल मेरा जगत का पिता है, मेरा पिता है मेरा शंकर। और मेरे शंकर को रिझाने के लिए बहुत दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए किसी दिखावे की नहीं, मेरे काल अधिपति महाकाल को रिझाने के लिए तो केवल मीठी वाणी से पुकार लो, मेरा महाकाल राजा प्रसन्न होकर वर दे जाकर वर प्रदान। विदुषा के पास में क्या था? केवल अरहर की पत्ती।
एक बेल पत्र में लाया, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। मैं कुछ भी नहीं है, दिल से आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जो वृक्ष की पत्ती होंगे उसको तोड़कर, वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शंकर को समर्पित। वृक्ष की पत्तियों अच्छा चल रहा था तो उसको गड़बड़ कर दिया था। वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भगवान शिव को समर्पित कर पत्ती। और शंभु शरण मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हो शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आप। बाबा के धाम पर आकर टिक गए। बाबा मुझे कथा देंगे, बाबा मुझे कथा देंगे। और वो दामोदर प्रसाद जी साहू, उनसे पूछा गया कि इतना कथा का विस्तार होता है, इतने भक्त आते हैं, सबकी भोजन व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं कैसे करोगे? तो वो साहू जी दामोदर जी बोले, बाबा बैठा है ना गुरु जी, आप कहते हो शंकर कराता है और शंकर ही करता है। दया सिंह जी वो 4 दिन तक वहीं टिके कुबेरेश्वर धाम पर, और आखिरी में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि दुर्ग जिले के धानोरा गांव में 25 से 29 अक्टूबर तक शिव महापुराण कथा की तारीख निश्चित। ये शिव की भक्ति, और ये बिना जैसे आपका विश्वास पक्का था ना कि सावन के महीने में पिछले वर्ष कथा हुई गुरुदेव, आपने कहा कि भले 2 दिन मिले, 5 दिन मिले, 1 दिन मिले, 7 दिन मिले, जितना मिले उतना मिल जाए, पर सावन में शिव कथा मिल जाए। और हम तो फिर कहेंगे कि तुम पुराने शंकर भगवान के कोई गण रहे हो, इसलिए शंकर जी तुम पर कृपा कर देता है। कृपा शिव तत्व बिना शेष। बड़ा सुंदर, एक बार वासुकी नाग भगवान शिव के गले में पड़ा हुआ था, और वासुकी नाग से मिलने के लिए शेषनाग आ गए। वासुकी नाग के बड़े भाई हैं शेषनाग जी। कारकोटक आ गया, तक्षक आ गया, शेषनाग जी आ गए। पिंगला नाम का नाग आ गया। ये वासुकी नाग के बड़े भाई हैं शेषनाग। फिर आते हैं वासुकी नाग, फिर उसके बाद आता है पिंगला नाग, उसके बाद आता है कारकोटक नाग, फिर आता है तक्षक नाग। फिर होते होते चालू होते होते इससे क्रम चलते 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 नागों का क्रम बहुत, शंभु शंभु शंभु, बहुत सारे नागों का क्रम आता है, बहुत। तो एक बार सारे नाग जितने भी थे ना, ये भगवान वासुकी नाग के जितने भाई थे सब एकत्रित हो गए, और सबने इकट्ठा होकर एक साथ में जाकर विनय करी, निवेदन करा कि वासुकी नाग से कहा कि भैया एक काम करो, एक बार हमको भी शंकर जी की सेवा का मौका दो। एक बार हमको भी शिव जी की सेवा का मौका दीजिए, हम भी शंकर जी की सेवा करना चाहते हैं, हम भी शंकर भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। और निवेदन सभी शिव भक्तों से, भगवान शंकर के भक्तों से एक निवेदन है, भगवान शंकर के भक्तों से एक निवेदन है, मौका मिले अपने क्षेत्र में कथा हो,
जैसे ये कथा चल रही है ऐसे ही अपने क्षेत्र में कभी कथा हो और तुमको कोई मौका मिले सेवा करने का, कोई मौका, जैसे यहां भोजनशाला में भोजन चल रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिस दिन हम दया सिंह जी से ये नहीं पूछते होंगे कि भोजनशाला में भोजन क्या बना, कैसी व्यवस्था चल रही है, भक्त लोग कैसे भोजन कर रहे हैं, कैसा क्रम चल रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद भिलाई क्षेत्र के माननीय आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, यहाँ की पूरी पुलिस फोर्स, यहाँ की चिकित्सा विभाग, यहाँ का वन विभाग, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का एक एक विभाग को मैं यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के एसपी महोदय, आईजी, डीआईजी, एसपी, यहाँ के जो भी क्षेत्रवासी जितने भी सरकारी अधिकारी हैं और जो जो ड्यूटी पर लगे हुए हैं उनको, और जितने जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं सबको धन्यवाद देता हूं कि इस भिलाई क्षेत्र की इतनी बड़ी कथा को आप लोगों ने फूल जैसा हाथ में संभाल रखा। गला खींच रहा है, आपने इस कथा को पूरा हाथ में फूल की तरह संभाल कर रखा। चाहे भोजन व्यवस्था हो, कल हम दया सिंह जी से रोज पूछते हैं क्यों भोजन में क्या बना, उन्होंने कहा ऐसा, व्यवस्था कैसे चल रही है, अरे गुरुजी हमारे यहाँ के कलेक्टर महोदय ने, एसपी महोदय ने, आईजी, डीआईजी ने, यहाँ के टीआई ने, यहाँ के सारे अधिकारियों ने बहुत सुंदर तरीके से संभाल रखा है। एक बार पूरी पुलिस प्रशासन के लिए और पूरे अधिकारियों के लिए जोरदार ताली बजाकर साथ जुड़ा बहुत बहुत ये क्रमशः ये भगवान शंकर से प्रार्थना। और चूनर दिला दो भोलेनाथ, मुझ प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, कहा बाबा ये मेरे भाई आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं, आप करुणा करिए, दया करिए, उदारता करिए, कुछ कृपा करिए, दया करिए। तब शिव जी ने एक लीला रची और भगवान शंकर जी ने एक लीला रची। मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हुई। मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हुई। मोती जी साहू सिर में गठाने हो गई थी, डॉक्टर उनके भाई की जो धर्म पत्नी है उनको, और शिव कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। ये शंकर जी की कृपा, ये शिव जी की उदारता, भगवान देवदेव महादेव ये भगवान शंकर मंदिर की शुद्धता का विशेष ध्यान दे। सती माता ने यज्ञ कुंड की अग्नि में अपने प्राणों को जो त्यागा और हिमालय राज के घर में माता पार्वती के नाम से जन्म लेना और माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी और भगवान शिव का मंगल विवाह होना। शिव पार्वती जी के मंगल विवाह का क्रम होता है। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में पधारते हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव जी और पार्वती जी के मंगल विवाह का क्रम होगा। ये कथा 5 अगस्त तक चलेगी, जो जयंती स्टेडियम भिलाई में हो रही है। ये कथा 5 अगस्त तक चलेगी। 6 अगस्त को बाबा की कावड़ सीहोर में भराएगी
माता पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं और भगवान शंकर माँ जगत जननी पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत होंगे। 6 अगस्त को बाबा की सीहोर में कावड़ रहेगी। 13 अगस्त से 17 अगस्त तक भिलाई, 13 अगस्त से 17 अगस्त तक हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा का 5 दिवसीय क्रम रहेगा, जिसका स्थान पूरन संस्थान गगन पहाड़ शमशाबाद हैदराबाद। कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा हैदराबाद में। आप और हम उस कथा का लाइव प्रसारण आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर श्रवण करेंगे। भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र कथा का आज तृतीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक जो हमारी गादी की कथा है अग्रवाल धर्मशाला सीहोर अग्रवाल महिला मंडल द्वारा, उस कथा का क्रम 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। वो भी लाभ लेंगे अपन। दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से हर हर